सर मैं बता नहीं सकती जो मैं कितनी खुश हूँ और मैं कितनी, मेरे पति भी। ऐसा था कि पहले तो मैं चलती थी, यहाँ दर्द होता था। हम्म। 4 कदम मैं नहीं चल पाती थी। घर से बाहर मैं सब्जी लाने नहीं जा पाती थी, इसमें दर्द होता था, भारी उठा नहीं पाती थी। ऐसे से करती थी। जो आज पहली बार देख रहा है उसे ये बात समझा दे कि एक तो छोटे टुकड़े करने जरूरी है, एक खाने में लंबा समय लगाना जरूरी है। ये दो चीजें तो बहुत जरूरी है ना। जी जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं स्वीकार भारद्वाज। आज की वीडियो में हमने एक इंटरव्यू लिया है पुष्पा जी का। आपको पता है ना, मैं वेट लॉस की वीडियो बनाता हूं। पुष्पा जी बिहार के मधुबनी जिले की रहने वाली हैं। पुष्पा जी, आपको पहले तस्वीर दिखा दूं ताकि ज़्यादा समय ना लगे आपको समझने में। इनकी ये तस्वीर देखो, ये ऐसी दिखती थी पहले। आज आप लोगों को इनकी अब की तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखो, ये इनकी अब की तस्वीर है। दोनों को कंपेयर कर रहे हो, देख रहे हो फर्क। ये इंसान की जिंदगी बदल जाती है जब ऐसा परिवर्तन किसी के जीवन में होता है, और पुष्पा जी के जीवन में ये परिवर्तन हुआ है। ये कहती है मेरे पति जितना कमाते थे ना, वो सारा का सारा दवाइयों में लग जाता था। इतनी बीमार रहती थी कि बस बीमारियां गिनती करवाओ, मुझे तो सारी याद भी नहीं इन्होंने क्या क्या बताई है। ये कहती हैं कि सांस फूल जाता था, आंखों में चुक चुक की आवाज होती थी, कमर में दर्द रहता था, बीपी हमेशा हाई रहता था। आज सब कुछ गायब हो गया, हर चीज ठीक हो गई। और इन्होंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगी और उसके बाद बच्चों की शादी अच्छे से कर देना। तो मैंने पूछा भी इनसे कि पुष्पा जी उम्र कितनी है आपकी, तो इन्होंने कहा सर अभी 40 साल उम्र है। केवल 40 साल की उम्र में एक इंसान ये कह रहा है कि जी मैं मर जाऊंगा। अरे रे रे, आज असलियत में ये 40 साल की लग रही हैं। पहले वाली तस्वीर देखो, 60 साल की लगती थी। बिल्कुल सिंपल तरीके से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया इन्होंने। घर बैठ के जो कुछ खाना घर में बनता है वही सब खाना खाया है। इन्होंने कोई डाइटिंग नहीं की है। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे अपने आप को नुकसान पहुंचाए। कभी कभी ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि कोई ऐसी सख्त डाइटिंग करनी पड़ेगी जिससे अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे। अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करना। सब कुछ खाना है जो घर में बनता है, मजे लेके खाना है, बस खाना आराम आराम से है। तो पुष्पा जी के सारे सीक्रेट आइए पुष्पा जी के मुंह से ही सुनते हैं। नमस्ते पुष्पा जी। सर कैसे हो मैडम आप? सर कहाँ के रहने वाले हो मैडम आप? जी कहाँ से बताया आपने? बिहार में कहाँ, कौन सी जगह के रहने वाले हैं? जी मधुबनी जिला खिरहट और बालाराही के हूँ। मेरा मायका सीतामढ़ी जिला है, पिपरी। अच्छा, तो पुष्पा जी हमें पता चला कि आपका वजन कम हुआ है अच्छा खासा। कितना वजन कम हुआ है आपका? जी मैं 24 मार्च से मैं कर रही हूँ सर। 24 मार्च में जब मैं वजन की, मेरे पड़ोसी का तराजू में उस पे जाके काटा है, उस पर मैं चढ़ी तो 91 किलो 600 ग्राम था। ठीक हाँ, है। तो फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं काम कर लेती थी। लोग मोटी भैंस भैंस बुलडोजर, जिसको जो मन होता है वो कहता था, मुझे बुरा नहीं लगता था, मैं मजाक में हाँ उड़ा देती थी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन एक दिन क्या हुआ, मैं बीमार बहुत पड़ती थी। मेरे पति जितना कमाते थे सब मेरे में लगता था, ये बात तो है। एक हाँ। दिन मैं भागवत सुन रही थी, अनुराचार्य जी कह रहे थे एक मैडम से प्रश्नोत्तरी में कि मैया आपने तो 100 सवाल किए, मेरे से आपका एक सवाल है। तो बोली क्या? तो मैया आप इतनी मोटी क्यों है? वो बोली बेटा मेरे को थायराइड है। तो बोली मैया 2 महीना खीरा ककड़ी खाओ, उसके बाद आपका वजन चला जाएगा, नमक नहीं खाना है। ऐसा एक था इंसान जो खाया तो उसको इतना बीमारी हुआ, डॉक्टर ने उसको बोला जितना तुमको जीवन में खाना तो खा लिया, अब तुम्हें नहीं खाना। मैं घबरा गई कि भगवान कहीं मेरा भी नहीं ऐसा हो जाए। घबरा गई। अब मैं लगे खोजने कि अब मैं क्या करूं क्या करूं। इसलिए तो 4 बार सर मैंने 4-5 साल में 4 बार कोशिश की, कभी कामयाब नहीं हुई। तो पहले मैंने मोहन योगी राम जो है योगी योग कराता है उसका करी, तो उसे मैं थोड़ा मोड़ा हल्का हुआ पिछले साल, फिर छोड़ दी। फिर रामदेव बाबा को करी, फिर छोड़ी। फिर इस बार योगी मोहन राम को करने लगी एक्सरसाइज। उसके बाद आपका वीडियो आ गया, मुझे इससे भी मतलब थोड़ा कोई नॉर्मल चीज आ जाए जो थोड़ा आसान लगे करने में। तो मैं आपका वीडियो आया तो मैं अपने बेटा को बोली, वो सीए की तैयारी कर रहा है।
तो मैं उसको बोले बाबू इसको देख तो जो ये झूठ है कि साच है, तो बोला मम्मी साचे होगा कि नहीं बेटा ये ठग है, यूट्यूबर में पैसा कमाने के लिए हो रहा है। तो एक बार देखा मेरा मन नहीं कर रहा है, जो एक दो वीडियो देखी थी मैं कोई ठग होगा। कर मम्मी इधर देख आपका सब जो देखा, कर मम्मी ये तो है बढ़िया लेकिन तेरे से नहीं होगा। ऐसा क्या है जो मेरे से नहीं होगा? मेरे घर वाले बोला क्यों नहीं होगा, होगा अगर ये करे तो हो जाएगा। मैंने बेटा का वीडियो दिखा, बोला मम्मी ये वीडियो में सर का जितना है सारा कम से कम 10-15 वीडियो देख, तेरे दिमाग में आ जाएगा बात। आपका 50 वीडियो देखी। अच्छा 50 वीडियो? हाँ 2 दिन में मुझे नशा लग गया था। अच्छा नशा लग गया था, मैं कुछ काम पे भी चली जाती थी, अब तो मैं छोड़ दी, किसी के काम पे भी मैं चली जाती थी। तो मैं आपका वीडियो देख ली, सब कुछ छोटा वीडियो देखी, मेरा दिमाग में नहीं करना है तो करना है। यही है आपका वीडियो देख के सर मुझे तो बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको। तो कितना वजन गया टोटल आपका? मैं तो बताई 91 किलो 600 ग्राम था, अभी 73 किलो है सर। 91,600 से 73 पे आ गया, तो आपका लगभग ये हो गया 18 किलो के करीब हो गया। जी 24 मार्च से मैं कर रही हूँ। 24 मार्च से किया शुरू, तो लगभग अप्रैल मई जून 3 महीने के अंदर अंदर ये आपका 18 किलो कम हो गया लगभग। तो एक बार हम आपकी तस्वीर देख लेते हैं पहले, फिर पता चलेगा कि कितना फ़र्क आया है आप में पहले में और अब में। ये आपकी तस्वीर है पिछले अप्रैल का, पिछले साल के अप्रैल का। तो ये तो आप देखने में और अभी जो हम आपसे वीडियो में बात करें इसमें तो ज़मीन आसमान का अंतर है मैडम। ये तो आपका तो इंच लॉस भी बहुत अच्छे से हुआ है। और ये एक तस्वीर और है आपकी पुरानी वाली, ये छठ का। तो ये आपकी तस्वीर छठ की है और ये तस्वीर आपकी अभी की है। अरे वाह, ये पिछले महीने की सर, ये जून का है। हाँ, तो अब मैडम आपको लोग हरिद्वार का सर, ये परसों का है, हरिद्वार का है। अच्छा, अब आपको जो लोग देख रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि अब आप बहुत अच्छे लगने लगे हो? जी सब करे बीमार है, क्या हो गया कि इतनी पतली है। एक लड़की है मेरी बेटी की सहेली, वो मैसेज करती है आंटी क्या हो गया इतनी पतली लग रही, क्या कर दी है। नहीं, ये एक बार ये देखो ना, ये वाली तस्वीर और ये वाली तस्वीर देखो, कितना जमीन आसमान का अंतर है। अब तो आप बहुत अच्छे लगने लगे हो मैडम पहले के हिसाब से, और जैसे एक परफेक्ट इंसान को होना चाहिए आप वैसे दिखने लगे हो। वाह, बहुत बढ़िया जी। तो ये 3 महीने के अंदर आपका लगभग 18 किलो तो वज़न कम हुआ, और हेल्थ इशू भी कोई ठीक हुआ, कोई बीमारियां भी ठीक हुई हैं? बहुत सर, मैं बता नहीं सकती जो मैं कितनी खुश हूँ। मैं कितनी, मेरे पति भी पहले तो ये कह रहे थे कि कहीं ऐसा न हो जाए कि बीमार, तो मैंने इनको बोली भोज भात की तैयारी पार्टी सार्टी के कर लो, अगर मैं मर जाऊँ अच्छे से डांस कर देना, अगर जिंदा रहूँ तो आप देख लेना। इस बार करके ही रहूंगी, या तो कम हो जाऊंगी या तो बढ़ जाऊंगी, 2 में से एक चीज चुनना है मुझे। मुझे भरोसा था कि इतने इंटरव्यू देखी, एक डॉक्टर जो आपको दिए थे, पुलिस वाली यूपी का दिए थे ना, ऐसा दे तो मुझे पूरा भरोसा था कि होना है तो होना है जी। ये बात है। मुझे तबीयत ऐसा था कि पहले तो मैं चलती थी, यहाँ दर्द होता था, 4 कदम मैं नहीं चल पाती थी, घर से बाहर में सब्जी लाने नहीं जा पाती थी, इसमें दर्द होता था, भारी उठा नहीं पाती थी, ऐसे से करती थी, सब्जी चूल्हा पे रख देती थी, बाबू एक बार चला दे, मैं अपने घर वाले के बार थोड़ा सा ला दीजिए, उसको चला दीजिए, उतार दीजिए, कोई काम हो जाता है, यहाँ से यहाँ का सामान थोड़ा वो दे दीजिए। अब नहीं सर, आप किसी के हाथ कहने की जरूरत, आप सब कुछ खुद ही करते हो जी। सिर में दर्द हर हमेशा का, आंख में से चुप मारता था, ऐसे पीछे चुप मारता था, बीपी हाई, हर हमेशा बीपी हाई, गुस्सा इतना बिना मतलब का। अब लड़का है तो उसको पढ़ने के लिए डांटती हूँ तो कहते थोड़ा तो गुस्सा भी है, ये आप थोड़ा बहुत तो रखूंगी, नहीं तो बच्चे कैसे पढ़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है सर, बहुत तबीयत ठीक है। वाह, बढ़िया। घुटनों में दर्द, सीना में ऐसे घबराहट होना, बहुत कुछ था सर, बहुत। हाँ। तो वो कमर में दर्द, सिर में दर्द, कमर में दर्द, आलस,
और आंखों में तकलीफ, ये सब चीजें ठीक हो गए हैं? हार्ट प्रॉब्लम था सर, वो सब ठीक हो गया। अच्छा, तो आपके ये सब करने में कितने पैसे खर्च हुए? जी एक भी नहीं, कुछ भी एक, नहीं, मेरे कुछ भी नहीं। तो वो जो आपने जब पहली बार वीडियो देखी थी, आपको लग रहा था कि कोई फ्रॉड होगा, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी मैंने या कभी मेरे ऑफिस वालों ने कभी फोन करके आपको कुछ बेचने की कोशिश की हो, कुछ आपको नहीं कहा हो कि नहीं ये लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, सर कुछ नहीं। मैं तो जितनी मोटी मैं सबको बताती हूँ कि ऐसे करो, आप ही हो गए। और आपने तो हर जगह जाके देखा, आप मनमोहन योगी के यहाँ भी गए, आप रामदेव जी के यहाँ भी गए, आपको क्या लगा, ये ज़्यादा आसान था, वो ज़्यादा आसान है, या क्या चीज़ ठीक ये है? आसान है सर, ये ये आसान आसान। है। अच्छा, तो वहाँ योगा करने में बहुत मेहनत लगती थी वो जो कराते थे? जी मैं अपने टीवी में ही देखे, एलईडी में ही देखे मैं करती, वहां तो गई नहीं थी, लेकिन एलईडी से देखे मैं करती। तो वहाँ कुछ पैसे भरे थे? जी मैं उनको मैसेज करी थी, लगता है पैसा बोले थे जो लगता है, मैं लेकिन हाँ मैं उनसे ज्वाइंट नहीं हुई थी। मैं अपनी एलईडी में, उनका ऑनलाइन क्लास चलता है ना, जैसे आप हाँ हाँ, वैसे उनका भी चल, वो देख के मैं करती थी, जैसे आपकी ठीक देख के मैं की, उनको भी देख के ही करती थी। ठीक है। और आपने, उनसे ज्वाइन होती तो पैसा लगता। अच्छा, यहाँ कोई पैसा नहीं लगा आपका? ठीक है। और आपने सब कुछ खाया या कुछ चीज़ें छोड़ी हैं? जी मैं मीठा तो पहले भी नहीं खाती थी, थोड़ा बहुत पहले भी खा, थोड़ा बहुत अभी भी खा लेती हूँ, लेकिन ऐसे सब कुछ मैं खाई। जो बाहर सब के कुछ। खाना, मेरे गले में तुलसी है तो मैं बाहर के खाना नहीं खाती हूँ, अभी भी नहीं खाती हूँ। मीठा आपने छोड़ा ही हुआ है? जी पहले भी नहीं, थोड़ा बहुत खाती थी, अभी भी थोड़ा बहुत खाती, जैसे कभी कभार मिठाई आ जाए, पर मुझे मीठा पसंद नहीं है सर। ठीक है, बढ़िया। तो इसमें व्यायाम का कितना रोल था, कुछ एक्सरसाइज भी की है? ये शुरू शुरू में मैं 4 बजे उठती थी सर, 4 बजे में उठ के जमाइन पानी जो होता है, वो सोन पानी ये सब में पी के आधा घंटा घर में बैठती थी, उसके बाद अपने हस्बैंड को उठाती थी, पार्क थोड़ा दूर है, मैं जाती थी, वहां से 6 बजे आती थी। 6 बजे आने के बाद फिर घर में अपना योगा, वहां भी योगा करती थी, घूमती भी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं घर में भी कुछ करती थी, एक्सरसाइज एक्सरसाइज, फिर अपना काम पूजा पाठ जो होता था वो करती थी। यही थोड़ा बहुत बड़ी, अब नहीं कर पाती हूँ सर, झूठ क्यों बोलूं। 1 महीना से मैं नहीं घूमने जा पाती हूँ और नहीं मैं कर पाती, कुछ ऐसा जो मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं नहीं जा पाती हूँ, ये बात है। थोड़ा बहुत घर का काम जो है यही है। ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं मैडम, आपकी बीमारियां तो ठीक हुई हुई हैं, और आपको देखने की वजह से क्या कोई और व्यक्ति भी ऐसा है जिसने ये करना शुरू कर दिया? सर मैं तो बताती बहुत को हूँ, लेकिन करे तब तो पता नहीं कर रही कि नहीं कर रही। मैं इतना ज्यादा बाहर तो नहीं उतना जाती, लेकिन जो मिलता है मैं अपने हिसाब, मेरे गली में एक है उसको बताई, वो कर रही है, कह रही कि मैं कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कि दुनिया में इससे आसान कोई तरीका हो सकता है वजन घटाने का? जी नहीं, इससे आसान कोई तरीका नहीं। सब, फिर आपके बेटे ने ये क्यों बोला था कि आप नहीं कर पाओगी? जी मैं बहुत खाती थी, जल्दी जल्दी खाती थी, या मेरे अच्छा। अंदर आलस रहता था, देखता है करता है। तो अब आपने खाना कम कर दिया जी या अपने आप कम हो गया? और नहीं खा पाते, खा ही नहीं जाता है, ज्यादा खाया नहीं जाता। अच्छा। शुरू शुरू में तो आधी रोटी खा नहीं पाते थे सर, ये दर्द होने लगता था, 2-3 दिन कर में जाने दो, मैं मोटी ही रहूंगी। फिर मैं आपको वीडियो नहीं छोड़ी, वीडियो नहीं छोड़ी तो वीडियो से मुझे बहुत हौसला मिला कि नहीं करना है। तो जब आप पहले 32 बार नहीं करते थे तो आप एक बार में कितनी रोटियां खा लिया करते थे? मत पूछिए सर, शर्म लग रही है बोलने में ये बात कि मैं कितना खाती थी। फिर भी जब कोई लेडीज जेंट्स बोलते हैं ना मुझे, मैं हंस देती हूँ, क्योंकि मैं भी ऐसी, मैं एक बार नहीं सर, मैं तो एक बार ही खाती थी, कभी कभार 2 बार। एक बार में 6 साल मेरे पति 2 रोटी खाते थे, मैं 5-6 रोटी खाती थी सर। अच्छा, तो दिन भर में कितनी हो जाती थी टोटल?
बस एक ही बार खाना खाती थी सर मैं। अच्छा, एक ही बार खाते थे लेकिन 5-6 खा लेते थे। और फिर जब 32 बार में आए तो कितनी खा पाते हो? जी आधा एक रोटी मैं खाती हूँ, अब तो एक रोटी खा लेती हूँ, कभी नहीं भी खा पाती हूँ, लेकिन पर आए एक रोटी में 3 हिस्सा खाती हूँ अभी। अच्छा, एक रोटी का तीसरा हिस्सा, एक रोटी भी पूरी नहीं, नहीं पाता। और संतुष्टि हो वो जाती भी है? इतना छोटा रोटी रहता है सर, ज्यादा बड़ा भी नहीं रहता। संतुष्टि हो जाती है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक खीरा यही सब रहती हूँ। तो ये 32 बार का जादू है, संतुष्टि हो जाती है, या क्या कारण है? 32 बार का जादू है सर, अच्छा, पक्का जादू है ये। तो कितने टुकड़े किया करते थे आप रोटी के जब 32 बार नहीं करते थे तो? रोटी का टुकड़ा मैं इतनी छोटी छोटी रोटी पहले भी करती थी, अभी भी करती हूँ, 50 60 40 45 से ही। कभी 55 मिनट होता है, कभी 50 मिनट, कभी 45 मिनट, कभी 40 मिनट, हाँ, यही है। जब 32 बार नहीं करते थे तब कितने टुकड़े किया करते थे एक रोटी के? उस साढ़े भी नहीं, 5 मिनट में खाना खत्म। 5 मिनट में 5 रोटी खा लेते थे। अभी आप बता रहे हो 45 मिनट लगते हैं, और एक रोटी के कितने टुकड़े होते, जो आप तो कह रहे हो 1/3 रोटी खाते हो, उसी के कितने टुकड़े हो जाते हैं 1/3 रोटी के? सर मैं बता दी, 40 45 50 ऐसे करती थी। हाँ, और साथ में सलाद भी लेते हो? जी, बिना सलाद के नहीं खा पाती सर, ठीक है। सलाद तो चाहिए चाहिए। अब 40-45 मिनट लगते हैं खाने में। जी तो अगर किसी व्यक्ति को जो आज पहली बार सुनता होगा, आपने भी जब पहली बार सुनी होगी तो बहुत बार तो ऐसा भी सोचा होगा कि भाई ये तो बताओ करना क्या है, ये समझ में आ रहा है कि वजन कम होता है, लेकिन करना क्या है ये नहीं समझ में आया। तो जो आज पहली बार देख रहा है उसे ये बात समझा दे कि एक तो छोटे टुकड़े करने जरूरी है, एक खाने में लंबा समय लगाना जरूरी है, ये 2 चीजें तो बहुत जरूरी है ना? जी जी। ये 2 काम आपने की। 1 घंटे बाद ग्रीन टी पीती थी सर। सुन रहे हैं आप लोग? मजा आ रहा है ना? अभी वीडियो बाकी है। इस वीडियो के अंदर ये जैसे बता रही हैं आपको सारी की सारी बातें, ऐसा पता नहीं कितने लाखों लोगों के साथ हो चुका है। और अगर आज आप पहली बार आए हो ना और आप सोच रहे हो कि है क्या ये 32 बार, भाई हमें भी बता दो, तो मैं पहले आपको बता दूं कि क्या किया है पुष्पा जी ने। पुष्पा जी ने बस खाने को धीरे धीरे चबा के खाया। 32 बार का फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, इसमें क्या करना होता है कि जो कुछ भी खाओ, रोटी सब्जी दाल चावल जो घर में बनता है वही खाना है। बस अगर रोटी खा रहे हो ना तो छोटे छोटे निवाले लो। कितने छोटे? एक रोटी के 30-35 टुकड़े तो हो जाते हैं, बड़े प्यार से हो जाते हैं। मैं जब भी खाना खाता हूं मेरे तो 40 टुकड़े भी हो जाते हैं। और आप मेरा शरीर देख रहे हो, कहीं से कोई कमजोरी नहीं आई है मुझे। छोटे छोटे टुकड़े करने, और हर निवाले को, पहला स्टेप है छोटे टुकड़े, दूसरा स्टेप है उस निवाले को जब मुंह में डालना है तब तक चबाना है, तब तक चबाना है जब तक कि वो पानी ना बन जाए। जब पानी बन जाए अंदर ले जाओ उसे। तीसरा स्टेप क्या है? समय देखो आपको कितनी देर लगती है खाना खाने में। लोग सिर्फ 5 या 10 मिनट में खाना खा लेते हैं। पुष्पा जी भी पहले 5 या 10 मिनट में खाना खा लेती थी। आज इनको खाना खाने में 1 घंटा लग जाता है। जितना लंबा समय लगेगा, मैं कहता हूं 1 घंटा ना सही, आधा घंटा तो आपको लगना ही चाहिए खाना खाने में। रोटी पे कोई रोक नहीं है कि आपको एक ही खानी है या कितनी, जितना मन करे उतना खा लेना, लेकिन छोटे टुकड़े और हर टुकड़े को पानी बनाना, और आधा घंटा खाना खाने की टेबल पे जरूर बैठना। खाना खाने के 1 घंटे बाद, ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट आए तो और अच्छे रिजल्ट पाने के लिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 कप ग्रीन टी का पी लो। लास्ट स्टेप जो है वो है हफ्ते में 1 दिन, अगर आपका बीपी स्टेबल रहता है, नॉर्मल है, मतलब लो नहीं रहता, तो हफ्ते में 1 दिन अगर हो सके तो अपनी खुद की मर्जी से बिना नमक का दिन ट्राई करके देखना कि 1 दिन खाना नहीं खाने में नमक नहीं डालेंगे। लेकिन लो बीपी वाले नहीं करेंगे ये काम। किसी को कोई बड़ी बीमारी है तो ये वाला काम, जो सिर्फ सॉल्ट फ्री वाला, वो काम नहीं करेंगे। बस ये 5 काम करके देखो, आप कहोगे कि यार मेरी जिंदगी धन्य हो गई, मजा आ गया लाइफ जीने का, खुशियां ही खुशियां चारों तरफ होंगी। जैसा पुष्पा जी के साथ हुआ ऐसा आपके साथ होगा। तो ये सब कैसे होता है, ये मैंने आपको इसके पीछे की साइंस भी बता दूं कि जब हम धीरे चबा के खाते हैं ना तो हमारे पेट के अंदर एक
एंजाइम रिलीज होता है, हमारे पेट में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं GLP-1। GLP-1 हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, काफी लंबे समय तक हम भरा भरा महसूस करते हैं। और हमारे ब्रेन के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं लेप्टिन। वो लेप्टिन भी फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, यानी कि काफी देर तक हमें भूख नहीं लगती। तो आप में से जो लोग 32 बार करना चाहते हैं, आज ही से करना शुरू करो। हमारी कोई भी खाना खाते समय हमारी वीडियो लगा लो, बस आप भटकोगे नहीं। और जिन लोगों को लगता है कि हमें ग्रीन टी भी लेनी है, तो वजन घटाने के लिए दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी 32 बार वाली ग्रीन टी, ये जो फोटो में दिखाई दे रही ना, ये 32bar.com पे भी मिलती है, मीशो पे, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब जगह। इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा उसको खरीदने का। आप ये ग्रीन टी पीने के बाद बहुत हल्का महसूस करोगे, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने लगेगा। तो ये ग्रीन टी भी ले सकते हैं। साथ ही में अगर किसी को लगे कि भाई, बहुत सारे लोग आप में से हमारी वीडियो बहुत टाइम पहले से देख रहे हैं, अगर किसी को लगता है कि भाई हमें 32 बार और शिद्दत से करना है, हर रोज हमें वीडियो चाहिए, तो हमारे कुछ चैलेंजेस आते हैं 32 बार के। सुबह और शाम मैं भी 2 बार खाना तो खाता ही हूँ हर रोज। तो मैं अपना खाना हर रोज लाइव बैठ के खाता हूँ कैमरे के सामने। और उन चैलेंजेस के अंदर आप सब लोग मेरे साथ जूम पर आ जाते हैं और वहां हम सब लोग एक साथ बैठ के धीरे धीरे खाते हैं। एक टाइमर लगा होता है, मोटिवेशनल बातें चलती है, कोई नहीं भटकता। आज तक जितने भी लोग चैलेंज में आए हैं, 98% लोगों ने बताया कि हमारा वजन भी कम हुआ है और हमारी बीमारियां भी ठीक हुई है। कोई अगर हमारे चैलेंज में आना चाहता है तो हमारा एक पेज है challenge.32bar.com। हमारे इस पेज पे जाके हमारे चैलेंज में एनरोल कर सकते हैं, या फिर हमारा ये जो QR कोड है इसको स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारे इस WhatsApp नंबर के ऊपर एनरोल लिख कर मैसेज कर सकते हैं। अभी वीडियो बाकी है, वो सुनते हैं। ग्रीन टी आपने रेगुलर लिया? जी जी, 4 पैकेट में रोज ली। तो दिन में कितनी बार पीते थे? एक बार तो मैं खाना खाई, 2 बार सर रात में शाम को, एक बार खाना खाने के 1 घंटा बाद। क्या फायदा होता है जी उसको पीने से? ग्रीन टी पीने से सर ये होती है कि शरीर हल्का हो जाता है, कुछ भी खा मतलब जैसे हल्का हो जाता है, पूरा लगता ही नहीं है भारी शरीर है। ठीक है। और इसमें एक वो हम सॉल्ट फ्री डे भी बताते हैं, बिना नमक का दिन, वो भी किया आपने? और मेरा 2 दिन चलता है, सोमवार का और मंगलवार का। सोमवार को भी मैं करती हूँ और मंगल का मेरा व्रत रहता है, उस दिन भी मेरा यही रहता है। तो क्या खाते हो उस दिन जब आपका ये सॉल्ट फ्री डे होता है? पहले तो मैं सर पूरे दिन सोमवार को मैं क्या करती थी, किसी दिन उपवास में रह जाती थी, जो पेट का भी तो आराम चाहिए। सोमवार को मैं व्रत में वैसे उपास रह जाती थी, गर्म पानी में पीती। 2 महीना सर लगातार में गर्म पानी पी। अच्छा, कुछ भी नहीं खाते थे आप सोमवार को? जी नहीं, सिर्फ ग्रीन टी पीती थी, 3 बार ग्रीन टी में पी लेती थी। ठीक है। फिर बाद में गर्म पानी पीती थी, जीरा पानी, सौंफ पानी, यही सब पीती थी सर। मुझे कमजोरी नहीं होता था, मैं बीपी जा गई 10 बार। मेरे बेटा बोले मम्मी ऐसा नहीं कि तेरा चेहरा उतर रहा है। मैं गई बीपी से घर, बीपी भी मेरा ठीक था, तो मैं क्यों घबराऊं? ठीक था, मुझे कुछ शरीर में हो नहीं रहा था। मंगलवार को मेरा व्रत था, तो पूरे दिन व्रत में रहती थी। रात में चीला बनाती थी बेसन का, ठीक है, बेसन का, और दही के साथ मैं खा लेती थी। ठीक है। तो आपको कहीं पे भी, जैसे आपकी खुराक इतनी कम हो गई, आपको कभी कोई चक्कर नहीं आया, कोई वीकनेस, कमजोरी? शुरू में थोड़ा बहुत तो आता था, झूठ नहीं बोलूंगी, थोड़ा बहुत हल्का, क्योंकि मैं आप कहते थे कुछ तो मैं उससे 4 गुना में मुझे लगता था कि कैसे करूं। तो मैं आज भी उपवास कर ली, कल खा ली, परसों उपवास कर ली, ऐसे करने। तो मेरे पति जो है ना वो साथ दिए, उनने बोले कि इतना तुम उपवास मत करो, जो कहते वही करो, देखो तुम करके क्या होता है। तब जाके मुझे सही हुआ। अब इस समय जैसे वजन कम हो चुका है, अभी भी खुराक कम ही होगी आपकी? जी जी, अभी भी कम। मैं अब ये बात प्रॉमिस कर रखी हूँ कि मैं इसे आगे नहीं जाने दूंगी, चाहे जो भी चाहे। ठीक है, होता जाएगा लेकिन आगे नहीं जाएगा। हाँ, वेरी गुड। तो आप अभी जैसे घर में कुछ वजन उठाते हो, तो आपको लगता है कि अब मेरे में ताकत कम है पहले के मुकाबले, या उतनी ताकत है? नहीं, ताकत भी बहुत है, भी आई है, आलस है ही नहीं, ये सब है। अब घर का काम करना आसान लगता है? जी बिल्कुल।
तो आपको लगता है ये 32 बार हर कोई कर सकता है या कोई किसी पे काम नहीं भी करेगा? जो करेगा तन मन से, उसको ईमानदारी से सब पे का। ठीक है। और आपको जैसे आप किसी ने तो कॉम्प्लीमेंट भी दिया होगा, कुछ लोगों ने तो ये कहा है कि भी बीमार लग रहे हो, कुछ लोगों ने तो ये भी कहा होगा कि अच्छे लग रहे हो। जी, एक है हमारे यहाँ पे है, वो कह रहे 6 महीने में खत्म हो जाएगी, 100% 6 महीने में खत्म हो जाएगी। 6 महीने में खाना पीना छोड़ दी। मेरे गांव में एक बुढ़िया थी, ऐसे गुस्सा से खाना पीना छोड़ दी, 6 महीने में मर गई। ये भी मन में आई अपने पति को कहने, बेटा मेरा गुस्सा हो गया, आज मेरा पालन पोषण वही करेगा, हमको नहीं लूंगी। फिर वो लोग भी इंटरव्यू देख लेती है, मेरा बेटा गुस्सा कर, चल कहने दे, मैं मन नहीं मर जाऊं। मेरी बेटी आएगी ससुराल से, मैं उसको भी करवाऊं, उसको भी थोड़ा पढ़ रहा है। तो जब आप खाना खाते हो आपको संतुष्टि हो जाती है इतना ऐसा खाना में? खाने का भूख ही नहीं लगता है, खाने का मन ही नहीं होता है। पहले मेरा होता था ये कुरकुरा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पैकेट का सामान होता है, घर में बड़ा पकौड़ा बना लो। अब इतना नहीं इंटरेस्ट है सब चीज। तो आपका सांस वगैरह फूलता है कभी? पहले फूलता था? जी जी, पहले बहुत सांस फूलता। मेरे 10,000 का महीना मेरे लगता ही लगता था। अभी 3 महीने से मेरे पति की छुट्टी है इस सब से। अच्छा, 10,000 रुपये दवाई पे लगता था? जी जी। तो आपकी तो बचत हो गई 32 बार से पैसों की भी। जी बिल्कुल। वाह। और ये जो हमारे चैलेंजेस आते हैं 32 बार के, आपने कभी किसी चैलेंज में भी आए हो हमारे? जी चैलेंज में नहीं आई, मैं अपना काम पे चली जा रही थी, चैलेंज में नहीं। मैंने मैसेज किया था कि मेरे पास थोड़ा उतना टाइम नहीं हो पाता, चैलेंज में तो टाइम देना पड़ता था, टाइम नहीं हो पाता था, घर की भी जिम्मेवारी, ये सब बस, और ऐसा कुछ नहीं सर। मैं वीडियो देख के ही की, ये ग्रीन टी में बराबर अब फिर मंगाने वाली हूँ। आपको हमारे यहाँ पर हमारी तरफ से कभी कोई लालच तो नहीं नजर आया कि हम कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए सर, अगर लालच आता है, मुझे लगता है ये ठग है, तो मैं करती नहीं, क्योंकि मैं जो नहीं समझ पाती अपनी बेटे को कर से दिखवाती कि बाबू देखिए क्या है। जी। अच्छा, आपके वहाँ भाषा कौन सी, भोजपुरी बोलते हैं घर में? मैथिली। तो मैथिली भाषा में अगर कोई व्यक्ति आज सुन रहा होगा, क्या आप उसे मैथिली भाषा में एक बार बता सकते हो कि करना क्या है उसे 32 बार करने के लिए? जी, हमारे में अच्छा लगता है, बोलने में भी हंसी आ रही है। कोई बात नहीं, लेकिन आपके वहाँ के लोग तो आप ही की भाषा समझेंगे, एक बार बता दीजिए कि होता क्या है ये। बिहारी में बात जी, बिहारी में बोल के मैं बताऊं कि जो करना क्या है? हाँ। ऐसे तो मेरे घर में सब मोटी है, लेकिन मेरे से कांटेक्ट में नहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, ये बात है। हाँ, बहुत सारे बिहार के लोग आपकी बोली समझेंगे, तो आप एक बार उस बोली में बोल दीजिए कि करना क्या है, कि मैंने ये किया, ये करना है तुम्हें। जी, बोल नहीं पाती बिहारी में मैं। तो घर में तो वही भाषा बोलते होंगे। जी, वो अपने बेटे भी इतना पढ़ा लिखा, फिर भी बिहार में ही बोलते हैं। आप सोचिए, आप अपनी बेटी को समझा रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो ना बेटी आएगी तो उसे कराऊंगी, आप सोचिए अपनी बेटी को बता रही हूँ कि क्या करना है। सुबह उठो, खाना पीना छोड़, सबसे पहले गर्म पानी, जमाइन पानी पियो, और बाद में गरम पानी नींबू डाल के 1 लीटर पी लू, जो पिया सुबह में तो नहीं पिया छे। ओकर बाद में गर्म पानी पीला के बाद घूमे चल जाओ, घूमने के बाद वहां से आओ, फिर एक्सरसाइज घर में जो हो से सब कर लिया। कला के बाद में 8 बजे के बाद में थोड़ा अंकुरित अनाज खा लिया। अंकुरित अनाज खाला के बाद 1 घंटा के बाद ग्रीन टी पी लिया। फिर 1 बजे में जब भूख लगे, जब बुझे कि अब भूख लगे छे, तब भूख लगला के बाद में, जबरदस्ती नहीं, ज्यादा भूख लगला के बाद में एक रोटी के कम से कम 40-45 टुकड़ा करू, कम से कम 45-40 में जते टाइम देवे तते जल्दी अहाँ के रिजल्ट आएगा। 40-45 मिनट खाना में लगा, ओकर बाद 1 घंटा के बाद ग्रीन टी फिर पी लिया, तब आधा घंटा के बाद कम से कम 45 मिनट बाद पानी पी लिया, जे इच्छा है से।
सिप सिप कऽ कऽ बस यही छै। शाम में फिर घूमे चलि जाओ इच्छा है तो शाम में फिर भूख लागत तहन तो भूख लागत तो खा लिए है 6 बजे से पहले, नहीं भूख लागत तो फिर वही पानी तानी जो देना छै सएह कर। वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा जी। देखो जो लोग आपको लोकल सुनेंगे ना आपकी भाषा में तो उन्हें लगेगा हमारा कोई अपना ही हमें बता रहा है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे पुष्पा जी, और अब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में ना, जैसे मैं आपको स्क्रीन पे देख रहा हूँ लाइव वीडियो में, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मेरी दिल से बहुत दुआएं हैं मैडम कि आप हमेशा स्वस्थ नहीं रहें। सर, मैं आपको दुआ देती हूँ, भगवान आपको नहाते भी बाल न टूटे सर। मैं आपको इतना आशीर्वाद देती हूँ, मत पूछिए सर। मेरे उम्र अभी 40 साल हुआ सर, देखने में मैं 7 साल की लगती थी। हाँ मैं ये हार्ट प्रॉब्लम से जल्दी लड़की से शादी कर दी छोटी उम्र में कि कहीं मैं मर जाऊं तो मेरे परिवार में कोई देखने वाला नहीं, कौन देखेगा बच्चा का। जी 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 जी। एक लड़की है एक लड़का है सर। हाँ पुष्पा जी, अब देखो आपकी बात सुन के ना बिहार में कितनी सारी महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा होगा कि वो बेचारी जीने की उम्मीद छोड़ जी, चुकी जी। होंगे। और मेरे घर में भी मेरे समधी है, मेरे बेटी की सास वो भी मोटी है, लेकिन उनके बात की बात नहीं, वो किसी के बात सुनने देते। आप सुनेंगे ना, वो जब ये वीडियो पहुंचेगी ना उन तक, तो वो सुनेंगे और वो कहेंगे कि भाई जब इनका हो सकता है तो मेरा भी, किसी ना किसी को तो, जैसे आपको जाग उठी थी तो ऐसे किसी ना किसी को तो जाग उठेगी ना। आपने भी तो कोई वीडियो ग्रीन टी तो बहुत लोग मंगवाया है, हाँ ग्रीन टी तो बहुत लोग मंगवाया, लेकिन मैं ये बोली हूँ ग्रीन टी मंगवाने से नहीं होगा। हाँ। कम से कम इसको 32 बार करो। ये बात मैं बहुत को समझाई। मैं तो यही बोलता हूँ हर किसी को कि कोई भी 4 या 5 वीडियो देख लो बस, फिर अपने आप लत लग जाएगी वीडियो देखने की, और जब वीडियो देखोगे तो अपने आप धीरे चबाने की आदत पड़ जाएगी। आपको भी तो ऐसा ही हुआ। आपने पहले सोचा 2-4 वीडियो देखूंगी, फिर आपने 50 वीडियो देख डाली। अगर आप वो 50 वीडियो ना देखते तो शायद आज आप यहाँ ना होते। जी बिल्कुल। हाँ अब मुझे ये था कि जो मैं इंटरव्यू दूंगी तो दूंगी। जी जी, बढ़िया पुष्पा जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आप एक हिम्मत वाली लेडी हैं और भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखे, हम ये प्रार्थना करेंगे प्रभु से। जी मैं तो सर आपको दिल से आशीर्वाद देती हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपका आशीर्वाद हमें मिला, मैं कृतज्ञ हो गया। बहुत धन्यवाद। भगवान आपको इतनी उम्र दे और इससे भी आगे बढ़े सर, समझे आप, इससे भी आगे बढ़े, बहुत आशीर्वाद है सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पुष्पा जी। नमस्ते नमस्ते सर। मुझे विश्वास है आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर भी करना। और जो लोग ग्रीन टी लेना चाहते हैं वज़न घटाने के लिए, दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रीन टी 32bar.com, मीशो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, सब जगह इस वीडियो के नीचे लिंक भी मिल जाएगा उसको लेने का, वहाँ से ले सकते हैं। और जो लोग हमारे चैलेंज में आना चाहते हैं challenge.32bar.com पे जा सकते हैं, हमारे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, या फिर हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर एनरोल लिख के मैसेज कर सकते हैं। जिनको फ़ायदा हुआ है नीचे लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बाकी लोगों को मोटिवेट करते हैं। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।